बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि हर रोज 50,000 लोग हार्ट अटैक या दिल की बीमारी की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं? जी हाँ, आपने ठीक सुना। 2019 यानी कि 2019 के स्टैट्स के मुताबिक हर साल हार्ट अटैक या दिल की बीमारी की वजह से 1.8 मिलियन यानी कि तकरीबन 1.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में जाते हैं। तो यकीनन आप में से भी बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि क्या हमें दिल की बीमारी हो सकती है, दिल की तकलीफ हो सकती है या हार्ट अटैक हो सकता है? तो इसका बहुत सादा और सिंपल आंसर ये है कि अगर आपके पेरेंट्स या आपके बहन भाई में से किसी को भी दिल की बीमारी या हार्ट अटैक हुआ है तो आपको भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हार्ट अटैक या दिल की कोई बीमारी हो, क्योंकि अगर हमारी बहुत सारी खसलतें, हमारी प्रॉपर्टीज हमारे पेरेंट्स से मैच करती हैं, हमारे बहन भाइयों से हमारी शक्लें रिजेंबल करती हैं, हमारे पेरेंट्स से हमारी शक्लें रिजेंबल करती हैं, हमारे उठने बैठने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारे जीन्स वही हैं, तो यकीनन इस चीज के भी बहुत ज्यादा चांसेस मौजूद हैं कि हमें बीमारियां भी वही हों जो हमारे पेरेंट्स को या हमारे बहन भाइयों को यानी कि हमारे ब्लड रिलेशंस में हैं। और इस बात के भी बहुत ज्यादा इम्कान मौजूद हैं कि आप में ये दिल की बीमारी या हार्ट अटैक आपके पेरेंट्स के मुकाबले में जल्दी उम्र में आ जाए, क्योंकि जमाना तेजी से बदल रहा है, हमारी एक्सरसाइज, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी खुराक बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह ये मालूम होना चाहिए कि हमें किन चीज़ों से अवॉइड करना है। अगर हमें शुगर है तो हमें अपनी शुगर पर कंट्रोल करना है। अगर हमें ब्लड प्रेशर का मसला है तो हमें अपने ब्लड प्रेशर पर निगाह रखनी है, उसको कंट्रोल में करना है। अगर हमारा वजन बढ़ रहा है तो उसको कम करना है, बढ़ चुका है तो भी कम करना है, क्योंकि ओबेसिटी हार्ट डिजीज की और बहुत सारी बीमारियों की एक जड़ है। हमें तंबाकू नोशी या शराब नोशी के पास बिल्कुल नहीं जाना, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करना है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिन पर अमल करके हम अपनी हार्ट डिजीज को या हार्ट अटैक को रोक सकते हैं। हार्ट अटैक होने की या दिल की बीमारी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इन अवामिल को कंट्रोल नहीं करते, और इस वीडियो में हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कैसे पता चल सकता है कि हमें हार्ट अटैक या दिल की बीमारी हो सकती है। नंबर एक तो हमने डिस्कस किया कि हमें फौरी तौर पर अलर्ट होना चाहिए कि अगर हमारे ब्लड रिलेशन में या फैमिली में किसी को हार्ट अटैक या दिल की बीमारी हो चुकी है। दूसरे नंबर पर है एंजाइना। अंजाइना मेडिकल की जुबान में दिल के दर्द को कहते हैं। अंजाइना एक ऐसी निशानी है जो बार बार आपको अल्टीमेटम देती है, आपको अलर्ट करती है कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है या आपकी दिल की सेहत बहुत ज्यादा खतरे में है। दरअसल इसमें होता यह है कि आपके दिल की नालियां जब भी सिकुड़ती हैं या उनमें कोई रुकावट पैदा होती है, दिल को खून की सप्लाई कम होने लगती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां पर दर्द महसूस होता है, जिसे अंजाइना कहा जाता है। और इस दर्द की खास बात यह है कि आपको अपने सीने पर जकड़ाव महसूस होता है, घुटन महसूस होने लगती है, दबाव महसूस होता है, एक बोझ सा फील होने लगता है, ठंडे पसीने आ सकते हैं। ये दर्द आपकी गर्दन से जबड़े की तरफ, बाएं शोल्डर यानी कि बाएं कंधे की तरफ जा सकता है, पूरे बाजू में भी ट्रेवल कर सकता है, जो कि एक बड़ी निशानी है कि ये हार्ट अटैक है। इसके अलावा कुछ लोगों में खाना खाने के बाद ये दर्द महसूस हो सकता है, दिल पर दबाव आ सकता है, धड़कन बेतरतीब हो सकती है, ठंडे पसीने आ सकते हैं। यही दर्द जबड़ों की तरफ या बाएं कंधे की तरफ जा सकता है। अगर आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपका सांस फूलने लगता है, दिल की धड़कन वहां पर बेतरतीब हो सकती है, दिल बहुत तेजी से धड़कना शुरू हो जाता है और आराम करने के बाद ये दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। तो ये सारी वो अलामत हैं जो आपको इंडिकेट करती हैं कि आपको अंजाइना हुआ है, आपका दिल खतरे में है, और अंजाइना के फौरन बाद आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसलिए अगर आप में ये अलामत पाई जाती हैं तो आपको इन निशानियों को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए कि कहीं ये दिल का दर्द तो नहीं है। तो एंजाइना या हार्ट अटैक का डायग्नोसिस बनाने के लिए आप सिर्फ ईसीजी पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि शुरू के लम्हात में ईसीजी पर ऐसी कोई चेंजेस नजर नहीं आती। इसलिए अगर आपको डाउट है, आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है या आपको शक है कि आपको एंजाइना या हार्ट अटैक हुआ है, तो आपको फौरी तौर पर दिल के डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि एंजाइना, हार्ट अटैक या दिल की बीमारियों से कैसे बचा जाए, इसका क्या इलाज है? तो इसका बिल्कुल सादा और सिंपल आंसर यह है कि अपनी जिंदगी को सादा कर लें, क्योंकि इसका इलाज आपके घर में ही मौजूद है, जैसा कि अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, चुकंदर। ये सब ऐसी खुराकें हैं जो आपके दिल के लिए बहुत ज्यादा मुफीद हैं। आपके दिल की नालियों में या ओवरऑल बॉडी की नालियों में सोजिश को कम करती हैं और इन्हें खोलने का काम करती हैं। लेकिन ये खुराक भी तभी काम करेगी जब आप अपने दूसरे अवामिल पर काबू पा लेंगे, यानी उन तमाम कॉजेज को रोकने की कोशिश करेंगे जो दिल की बीमारियों की वजह बनती हैं। जैसा कि आप अपने मोटापे को कम करने की कोशिश करेंगे, अपनी शुगर को कंट्रोल करेंगे,
बीपी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप दिल के मरीज हैं या बीपी के मरीज हैं तो आपको अपनी मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे लेनी होगी। खुराक को सादा करने के लिए तमाम जंक फूड्स को, प्रोसेस्ड फूड को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकेंगे। इसके साथ ही आपको तंबाकू नोशी यानी कि सिगरेट स्मोकिंग से और ऐसी तमाम ड्रिंक से भी अवॉइड करना होगा जो आपकी दिल की सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म कर दें, नमक का इस्तेमाल भी बहुत कम करें और एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि अगर आप दिल की बीमारियों से या हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज के साथ साथ कार्डियो एक्सरसाइजेज भी करनी होंगी। कार्डियो एक्सरसाइजेज के लिए या दिल के पट्टों को मजबूत करने के लिए आप ट्रेडमिल पर वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, किसी पार्क में वॉक कर सकते हैं या रनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं जो आपके हार्ट अटैक या दिल की बीमारी के रिस्क को बहुत हद तक कम कर देती हैं। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।